नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो महाकुंभ जो है वो संपन्न हो चुका है और बड़ी ही संख्या में श्रद्धालुओं ने वहाँ पे स्नान किया है और इससे एक नए ही तरह की परिस्थिति का निर्माण हो गया है। और इसमें सीधी सी बात है कि पहले जिस तरह से प्रयागराज का नाम ही बदला था, कुछ इलाहाबाद करके था, अयोध्या और काशी और ना जाने कितनी ही जगह जो एक नया रिवाइवल हुआ है, जो काशी कॉरिडोर के कारण जो वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर के कारण पहुँच रहे हैं और पूरी तरह से इन शहरों का इकोनॉमिक रिवाइवल इतने एक्सप्लोजन हो चुका है कि रिवाइवल तो है कि भाई बहुत पहले चला जाएगा कि पहले उनकी क्या परिस्थिति थी, क्या उनका इतिहास था, लेकिन वो तो उसको तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन पहली बात है कि पिछले के 5 साल में ही जो परिवर्तन है या 2 साल में ही परिवर्तन है, चाहे वो अयोध्या में हो तो एक विशेष प्रकार का है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें खबीश कुमार आदि जैसे लोग जो हैं, ये जो खबीश कुमार हैं यानी कि जो असली गोदी मीडिया है, ये असली गोदी मीडिया सत्ताधीशों गोद में बैठ रहा था यानी कि पुराने सत्ताधीशों को। और इनकी पूरी तैयारी और पूरी प्रयास ये है कि भी किसी तरह से पुरानी सरकार, उनके प्रिय सरकार वापस आ जाए। तो ये तो देखिए जनता पे आधारित करेगा, चुनाव है, प्रजातंत्र है, लेकिन इस प्रजातंत्र में जो सोरोस नाम के जो लोग हैं, जो कि दुनिया की जो उसमें भारत विरोध के प्रचार में उतरे हुए हैं, अमेरिकन डीप स्टेट से जिनको पैसा मिलता है, और उसके प्रमाण अब सामने आने लगे हैं जब से अमेरिका में परिवर्तन हुआ है। जो है वो क्या कहते हैं, जब से बिडेन गए हैं और ट्रंप आ गए हैं तो खलबली मची हुई है। तो भारत में जिन्हें मोदी पसंद नहीं है, अमेरिका में उन्हें ट्रंप भी पसंद नहीं है। भी भारत में बैठे वाले लोग अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसको देख सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जो कुछ लोग हैं, वहाँ की डीप स्टेट है, वो तो सिर्फ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो सोरोस जैसे लोगों को फंड करके, उनको पैसे दे के भारत में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि लोगों को मनस्थिति बदल रहे हैं। और उसके जो है वो 50 उदाहरण अब सामने आ चुके हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में जो एक मुख्य गोदी मीडिया के जो मठाधीश हैं श्रीमान खबीश कुमार, जिन्हें कौन जात पांडे भी लोग कहते हैं, कि वो कुंभ के जो संख्या है उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो प्रश्न तो कोई भी उठा सकता है, और ये जो प्रश्नाधीश हैं प्रश्न उठाने के, जिनके एक्सपर्टीज है श्रीमान खबीश कुमार की, ये तो हमेशा प्रश्न उठाते रहते हैं। और मुख्य रूप से इनका 2014 के बाद में प्रश्नों में एक बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि ये किसी भी तरह से कुछ भी हो, चाहे बालाकोट हो तो वहाँ उन्होंने नहीं माना, भारत की इकोनॉमी किसी तरह से प्रोग्रेस कर रही है उन्होंने कभी नहीं माना, और जब जब शेयर मार्केट ऊपर चल रहा था, छलांगे मार रहा था, खबीश कुमार जी चुप थे। लेकिन जैसे ही पिछले कुछ दिनों से वैश्विक परिवर्तनों के कारण, और कुछ मुख्य रूप से वैश्विक परिवर्तनों के कारण, जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में जो हलचल हो चुकी है ट्रंप साहब के आने के बाद में, और यूक्रेन के युद्ध के बाद में, वो उसके ऊपर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका तो सीधा सीधा ये मामला है कि वो तो इससे जोड़ रहे हैं कि भारत खड्डे में जा रहा है। तो भारत खड्डे में जा रहा है क्योंकि शेयर मार्केट डूब गया, शेयर मार्केट डूब गया तो खबीश कुमार उनके साथी इतने प्रसन्न हैं। वो अधिकतर देखे वामपंथी लोग हैं, खबीश कुमार जी भी वामपंथी हैं। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते थे जिसका नाम होता था NDTV, यानी कि ये वामपंथी एक प्राइवेट चैनल में बैठ करके भारत को गाली दे रहा था और कह रहा था कि व्यापार नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात तो ये थी कि अडानी और अंबानी के खिलाफ था। लेकिन NDTV के भी जो इनके सेठ थे जिन्होंने इनको इतना बड़ा बना दिया, खैर ये भी जो लफाज है, और दुनिया में लफाजों की चल जाती है तो श्रीमान खबीश कुमार जी की भी चल गई
और उनको भारत की क्या परिस्थिति है, स्थिति है, भविष्य है, भूतकाल है, उसको एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित बना के स्थापित कर दिया गया। और देश में एक बहुत बड़ी एक संख्या है जो इनके सामने दंडवत करके ही अपना दिन की शुरुआत करते हैं। ये रवीश भक्तों की एक बड़ी टीम है जो कुल मिला के मोदी विरोधियों की एक टीम है। किसी भी प्रधानमंत्री का या मोदी का विरोध हो सकता है, लेकिन तथ्यों का आधार पे, स्थापित तथ्यों के आधार पे होना चाहिए। कम से कम अपनी भड़ास निकालने के लिए या झूठ बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, यानी कि गोदी मीडिया का मतलब ये कि गोदी मीडिया वो नहीं है जो कि ये खबीश कुमार जी बोलते रहे हैं। खबीश कुमार जी खुद जो है ना गोदी मीडिया के सबसे बड़े मठाधीशों में से एक आए, क्योंकि इनको भी तो किसी ने मठाधीश बनाया है, उधर पुश किया है, यानी कि फेमस बनाया है। व्यंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मठाधीश है, कि मोदी विरोध के मठाधीश है मुख्य रूप से। और इनके बहुत सारे दोस्त हैं, चंगू मंगू हैं, वो भी इसी जो है ना वो पालकी में बैठे हुए हैं, इसी बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं। और उनका कहना मतलब है कि वो मोदी की ट्रेन को रोक देंगे, तो प्रयास कर सकते हैं। देखिए, स्वतंत्र देश में हर आदमी प्रयास कर सकता है, लेकिन झूठी कहानियां तो ना बोले। अब ये जो महाशय हैं, इन्होंने संख्या पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि यूपी की सरकार है, यानी कि मोदी जी के बाद में जो योगी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, उसके अंदर जो ये असली गोदी मीडिया है, खबीश कुमार और उनकी पूरी टोली है, वो पूरी तरह से जो है ना वो तमतमा गई है, बन बना गई है। यानी कि उनका तो बैंड बज गया। उन्होंने कहा ये मोदी जी ठीक थे, ये राम भक्त आ गए, अभी जो है ना और भी आने वाले हैं, ये जो है ये योगी जी आएंगे तब ये क्या करेंगे। और भाई योगी जी ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बदल दी है। इन जो कि जो है ना वो तथाकथित समाजवादियों के परिवार तंत्र में नष्ट हो चुका था, बिहार आज भी उसी परिस्थिति में खड़ा है। हम ही आशा कर सकते हैं आगे से ठीक होगा, लेकिन अगर ठीक होगा तो खबीश कुमार मान थोड़ी लेंगे। यानी कि आप ये देखिए कि कुछ संख्याएं सामने हैं। कभी 1954 में जो कुंभ हुआ था, उसके अंदर करीब 50 लाख लोगों ने स्नान किया था। और भारत के जो आकस्मिक हिंदू प्रधानमंत्री थे, उनको किसी कहने पे वो डुबकी लगाने के लिए जा पहुंचे। तो उस डुबकी लगाने में जो कि अफरा तफरी हुई और शासन तंत्र देखिए उस समय का तो जैसा था वैसा था, उसमें खूब सारी भगदड़ हुई और 300 लोग मर गए। बहुत ही बुरा हुआ। जिस तरह की भीड़ होती है, इकट्ठी होती है, उसको नियंत्रित करना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन 50 लाख के हम एक्स्ट्रापोलेट करें नंबर को, ये खबीश कुमारों का जो झूठ तंत्र है, इनका जो भ्रामक प्रचार है, उसको यूँ तोड़ने के लिए, यानी कि 50 लाख लोग ऐसा माना जाता है कि उस समय उन्होंने स्नान किया था। और एक भगदड़ में 300 लोग या उससे अधिक मारे गए। बल्कि अनऑफिशियल स्टेटमेंट बताते हैं कि संख्या बहुत बड़ी थी। और अधिकतर सरकारें जो है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो संख्याएं को छुपा लेती हैं। उनके अपने कारण हो सकते हैं, उससे सहमत और असहमत हुआ जा सकता है। लेकिन अब जो है आप ये देखिए कि ये नंबर क्या हमें बताएं कि कैसे दिया। अजी तो महाराज खबीश कुमार जी खुद ढूंढ लो भाई। आपको कोई नंबर बता भी देगा तो आप थोड़ी मान लोगे। आपकी पूरी टोली जो है ना उसको इनकार करने के लिए बैठी हुई है। आप तो ये भी नहीं मानते कि भाई सोरोस भारत के अंदर जो है पत्रकारिता के जगत में और एनजीओ के साथ में भारत में एक माहौल बना रहा है और उसमें से पैसे बट रहे हैं। और जो है वो इस तरह के जो ये जो तथाकथित जो दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाला असली गोदी मीडिया है, उसने कहते हैं कि खूब सारा माल कमाया है सोरोस से। क्योंकि सोरोस ने तो कहा था ना कि मैंने इतने पैसे छोड़ रखे हैं, मैं मोदी को हटवा दूंगा। इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी कि दुनिया भर की जो है ना वो शानपत्ती दिखा देंगे, दुनिया भर के भाषण दे देंगे, दुनिया भर का ज्ञान पेल देंगे। लेकिन भारत के प्रजातंत्र में, भारत के चुनाव में कोई बाहर का आदमी आकर के ये कैसे कह सकता है कि मैं सरकार बदल दूंगा। भाई भारत के लोग देखेंगे, जिसको चाहेंगे उसको चुन देंगे, चाहे मोदी को चुन देंगे, किसी और को चुन देंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। लालू जी भी तो चुने गए, मुलायम सिंह जी भी तो चुने गए, ममता दीदी भी चुनी गई, दूसरे लोग भी चुने गए, अब्दुल्ला साहब चुने गए हैं। तो ये चुनाव में अमेरिका का क्या है। लेकिन पिछले दिनों जब से जो है ना वो आए हैं ट्रंप साहब, उन्होंने कई सारे ऐसे उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन उस पर एक खबीश कुमार जी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। इनका मुख्य अभी आजकल ये है कि कुंभ के अंदर
67 करोड़ लोग कैसे आ गए? तो महाराज आपको पता होना चाहिए कि पहले 2007 में तो 7 करोड़ आए थे, फिर 2013 में उससे डबल होकर के 12 करोड़ हो गए, और 19 में 24 करोड़ हो गए। तो ये भी तो एक्स्ट्रापोलेशन करे ना। तो ये वामपंथी लोगों को गणित से जो है ना बड़ी घृणा है, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम ये जो खबीश कुमार है, इनकी जो संख्याएं हैं, इनके जो भाषण है, इनकी जो भजन मंडली है, वो पूरा का पूरा झूठ पेलने में लगी रहती है। भाई एक्स्ट्रापोल पुरानी संख्याओं को देख लो। अब ये देखिए कि एक कोपरनिकस सेंटिनल करके सैटेलाइट है, उसने भी कुंभ के चित्र लिए हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आप गणना करेंगे कि उस वहाँ क्षेत्र कितना है, आउटपुट इनपुट के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके लिए सैटेलाइट से भी देखा जा रहा है, और ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, कितने लोग गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी निकल रही हैं, वो भी देखा जा रहा है। और इस कुंभ के अंदर यूँ नहीं है कि पूरा का पूरा प्रशासन सोया पड़ा था, उसने पहले से तैयारी कर ली थी कि किस तरह से लोग आएंगे, किस तरह से जाएंगे, ताकि वहाँ अधिक भीड़ नहीं हो, धक्कम पेल नहीं हो। लेकिन इतनी बड़ी संख्या, यानी कि 60 करोड़ के ऊपर 67 करोड़ पहुँच चुके हैं। अगर ये कह रहे हैं कि 44 करोड़ जैसा कि अनुमान था, तो खबीश कुमार जी कौन सा मान लेते? भाई पहले की संख्याओं का एक्स्ट्रापोलेट कर लो ना। ये तो कह रहे हैं अच्छा इनको कोई भी संख्या दे दो, ये जो पूरी की पूरी जो है ना वो वीतराग की जो भजन मंडली है, ये कभी तो कुछ मानेगी नहीं। भाई इन्होंने माला कोठ नहीं माना, इन्होंने इस बात पे भी टिप्पणी नहीं की कि ये सोरोस का और यूएस एड का जो फंड भारत में आकर के क्या क्या कर रहा है, उसमें बड़े बड़े लिबरल पत्रकारों के नाम होंगे, हम स्पेकुलेट, हम कोई भी जो है ना अनुमान क्यों लगाएं। थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे, तब पता लगेगा कि ये खबीश कुमार प्रकार के कई सारे जो झूठी भजन मंडली के जो सदस्यगण हैं उनके नाम अवश्य सामने आएंगे, क्योंकि इन्हीं को तो पैसा मिलता है। इन्होंने तो कहा कि ये कभी कहते थे कि भाई इतनी सीटें तो मैं ही जितवा देता हूँ। अब आप ये देखिए कि कन्हैया कुमार के चुने में इन्होंने 5-6 इंटरव्यू ले डाले, इनको इतने पसंद है। वामपंथी को तो वामपंथी पसंद ही होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कम से कम ये सामने तो आए। तो इनको कोई मतलब नहीं है कि सत्य क्या है, इनको कोई मतलब नहीं है कि मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, सैटेलाइट इमेजरी से, ड्रोन से और दोनों के ट्रैफिक एनालिसिस से ये पता लगाया जा सकता है कि कितने स्क्वायर मीटर में, कितने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह से मास मूवमेंट आ रहा है, और उससे जनसंख्या उस समय उसमें कितने लोग आ रहे हैं उनकी संख्याओं की गणना की जा सकती है। लेकिन अब कोई भी गणना दे दो ये तो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये तो झूठ मंडली है ना। इसका मुख्य काम ये है कि मोदी विरोध करना, और मोदी विरोध करते करते जो भारत विरोध में आ चुके हैं उसमें से श्रीमान ये खबीश कुमार, जिनको कहा जाता है कि कौन जात पांडे, ये कौन जात पांडे जो है कभी मानेंगे नहीं। तो हमने ये जो जिस तरह से अफरा तफरी फैली हुई है, जिस तरह से मुंह उतर रहे हैं, जैसे जिनका जो है ना उनका जो है वो डब्बा गोल हो गया है असली गोदी मीडिया का, तो उस पर हमने छोटी सी बातचीत की, और ये संख्या भी हमने उड़ाई कि कैसे 1907 से लेकर के और अभी तक जो है वो श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती रही है। और जिस तरह से लोगों के पास गाड़ियां पहले से बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, यानी कि 70 करोड़ लोगों ने खर्चा तो किया होगा ना भाई। 60 करोड़ लोगों ने, आप ये देखिए कि इकोनॉमी जो है वो वहाँ की उत्तर प्रदेश की बदलने वाली है, उसकी संख्या कुछ दिन में आ जाएंगी। लेकिन वो कोई भी संख्याएं हो, ये खबीश कुमार मार का जो इस तरह के जो रौंदू लोग हैं, जो भी भारत का कोई नुकसान हो, शेयर मार्केट में किसी का नुकसान हो, अडानी अंबानी का नुकसान हो, तो ताली बजा के नाचने लगते हैं। तो इन लोगों की बात पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, इन लोगों का भांडा फोड़ करना चाहिए। तो ये भांडा फोड़ू बातचीत हमने की है, इसमें बहुत सारे भांडे अभी फोड़ने हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब आ गए हैं। वो बहुत सारी जो है वो सूचनाएं जो दबी पड़ी थी, छुपी पड़ी थी अंधेरी काल कोठरी में, वो अब सामने आएंगी और खबीश कुमारों की खबर ली जाएगी। भाई खबीश कुमारों की खबर में एक नहीं है, एक पूरा समूह है। तो
तो महाकुंभ पे ये लोग बड़े ही कलप रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, छाती कूट रहे हैं, नाच नाच के कह रहे हैं कि ये संख्या हम नहीं मानते, तो तुम मत मानो, भाड़ में जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें आशा है कि ये खबीश कुमार की, अब बैंड बजाने वाली खबीश कुमार की खोखली बातों पे, यानी कि पूरा तंत्र एक व्यक्ति नहीं है, उस जो कि महाकुंभ के बारे में ये अफवाहें फैला रहे हैं, उसमें से कई तरह की अफवाहें, आज सिर्फ नंबर की बात हमने की और उसका पूरा एक इतिहास देखा कि 1954 में से लेकर के 2025 तक किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये जो नाच पीटे हैं मानने को तैयार नहीं हुए हैं। तो यह नाचपीटों को अकल आएगी, हम ये कामना करते हैं। और इसी के साथ हम आपसे फिर पुनः ये विनती करते हैं कि आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।